अब भगवान द्वारिकापुरी में बड़े प्रेम पूर्वक निवास करते हैं और एक बार एक भौमासुर नामक दैत्य है, सबको बड़ा कष्ट दे रहा है। स्वर्ग से देवता इंद्र आए और भगवान से सारी बातें किया, आप जल्दी भौमासुर का उद्धार करिए। भगवान बोले ठीक है, जल्द ही अब उसका उद्धार करूंगा। तो एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से घूमते घूमते द्वारिकापुरी आ गए। जैसे द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद जी आए हैं तो उसके बाद में भगवान से मिले। उसके बाद सत्यभामा माँ के कक्ष में गए, मैया को प्रणाम किया। माता सत्यभामा कहती नारद जी बड़े दिन बाद आप आए। तो बातें करते करते नारद जी बोले कि माँ हम स्वर्ग से आए थे तो एक सुंदर सा पारिजात पुष्प लेके आया। मैया ने कहा कि मुझे दिखाइए कैसा होता है। नारद जी बोले कि माँ अभी मैं भगवान को देख के आया, वो जो पुष्प है ना भगवान के पास है। मैया ने कहा तब तो मैं अवश्य देखूंगी। इतना कहकर के नारद जी चले गए। अब मैया ने विचार किया, भगवान ने हमको वो पुष्प दिखाया नहीं। नारद जी ने कहा कि वो पुष्प भगवान ने माता रुक्मिणी के केस में लगा दिया। कह करके नारद जी तो चल दिए, लेकिन यहाँ मैया सत्यभामा को क्रोध आया। क्रोध इतना आया कि कोप भवन में जाकर के बैठ गए। पहले के जमाने में अलग से रूठने का एक भवन होता था। अगर गुस्सा आए तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाते थे। लेकिन आजकल की माताओं को क्रोध आए तो क्या करते हैं, रसोई घर में जाकर के बर्तन बजाते हैं। बर्तन भी धो रहे हैं तो पूरे घर को पता चले, मोहल्ला में आवाज जाएगा, ऐसे मार मार के धोते हैं। ये क्रोध का संकेत है। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बर्तन की आवाज आए तो समझो कि क्रोध आ रहा है। प्यार से बोलो। अच्छा जानते हैं पहले के जमाने में कोप भवन क्यों बनाया जाता था? अगर रूठना ही था तो अपने कक्ष में जाके रूठते, रसोई में जाके रूठते, कहीं भी रूठते। लेकिन एक अलग विशेष जगह होता था, केवल वहीं जाकर के ही क्रोध करना, बहस करना है, लड़ाई करना है। लेकिन आजकल हम लोग कुछ बात चर्चा करना है, लड़ाई जैसा कोई डिस्कस हो गया तो अपने डाइनिंग टेबल में बैठ के करते हैं। ये करना गलत है। क्यों? क्योंकि क्रोध आप करते हैं। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, उसके भीतर तामस गुण प्रवेश करता है। अगर आप रसोई में बैठ करके चिल्लाते हैं तो क्रोध से, लड़ाई से जो नकारात्मकता आता है वो आपके भोजन में प्रवेश करेगा। अगर उस भोजन को आप खाओगे तो आपके भीतर तामस गुण और ज्यादा प्रवेश करेगा। इसलिए क्रोध करने के लिए भी कोई विशेष जगह होना चाहिए। एक घर में एक ऐसा कक्ष बनाओ जहां जाकर के लड़ाई करना है, क्रोध करना है। अगर कमरे नहीं है तो क्रोध करना ही छोड़ दो, इसी में भलाई है। प्यार से बोलो। ऐसा हमने इसलिए बोला कि आपके घर में एक अलग सा कमरा होना चाहिए जहां क्रोध कर सके। और ये भी हम जानते हैं कि आपके घर में कमरे सबके लिए उतना ही होगा जितना परिवार के लोग हैं। किसी के घर में 10 रूम होगा, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 कमरा चाहिए। अगर 4 रूम है तो आप सबको रूम पैक होगा। अगर कमरा ही नहीं बचेगा तो क्रोध कैसे बचेगा? और आपके भीतर ये बात बैठ जाना चाहिए कि हर जगह क्रोध नहीं कर सकते। अगर आप हर जगह फाइट करोगे, लड़ाई करोगे, चिल्लाओगे, एक दूसरे को गालियां दोगे तो उसका प्रभाव भी आपके घर में पड़ेगा। इसलिए क्रोध जैसे बुरे आदत से बच करके रहना चाहिए। मैया को जैसे क्रोध आया वो भवन में गई, भगवान मनाने के लिए गए। भगवान ने कहा देवी क्या बात है, किस लिए नाराज हो? मैया बोली कि स्वामी आपने वो फूल हमको नहीं दिया, हमको देना नहीं था तो कम से कम एक बार दिखा तो देते। अपने रुक्मिणी जी को तो केस पर लगा दिया, हमको नहीं दिया। इसका अर्थ है उनको ज्यादा प्रेम करते, हमको बिल्कुल नहीं करते। भगवान बोले ऐसा नहीं है, प्रेम में आपसे भी बहुत करता हूं।
आपके लिए पुष्प तो क्या, उसका पूरा पेड़ ही लाके लगा दूंगा आपके आंगन में। अब मैया अति खुश हो गई, प्रभु चलिए ना अभी लेकर के आते हैं। तो जैसे गरुड़ जी में बैठ गए, भगवान आगे बैठे, मैया पीछे बैठी। तो जैसे गरुड़ में बैठ करके आगे बढ़े तो भगवान पहले भौमासुर के यहाँ गए। भौमासुर के पास में जैसे प्रभु पहुंचे तो भौमासुर के साथ विशाल युद्ध हुआ। इतना विशाल युद्ध हुआ, भौमासुर भी भगवान को प्रहार कर रहा है, भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने अभी तक भौमासुर को मारा नहीं। फिर उसके बाद में मैया ने पीछे बैठी गरुड़ से उतरे भी नहीं। जैसे भौमासुर ने बाण छोड़ा, भगवान तिरछे हो गए, माँ के यहाँ हाथ पर जाके लगा और मैया को जैसे तीर चुभा, दर्द हुआ। मैया बोली प्रभु आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से इसे मार दीजिए। तो तुरंत भगवान ने एक पल में भौमासुर का उद्धार कर दिया।